अधूरा स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। 3 दिसंबर का इंतजार सभी को है। 3 दिसंबर यानी कि नतीजों का दिन। इससे पहले मध्य प्रदेश का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। एग्जिट पोल सबके सामने है और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े जो लगातार हम आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा ही रहे हैं। शाम 6 बजे से शाम 5:30 बजे से आपने जो लगातार आंकड़ों की झड़ी देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी कंफ्यूजन की स्थिति। कई ऐसे सर्वे भी जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते देख रहे हैं, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कई सारे पोल्स में किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो कि लगातार इस बात के दावे पर अड़ी हुई हैं कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो उनकी बनेगी। जिस तरह से आप मध्य प्रदेश में सिलसिला देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनती हुई आंकड़ों में अनुमान के तौर पर एग्जिट पोल में नजर आती है। लेकिन दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, कमलनाथ लगातार ये दावा करते हुए कि जो नतीजे आने वाले हैं वो एग्जिट पोल से सबसे ज्यादा अलग होंगे, क्योंकि आंकड़े जो बीजेपी के फेवर में दिख रहे हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस के फेवर में आते हुए आपको नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस बार एक ऐसे समीकरण को भी लगातार नोटिस में रखा जा रहा है, जहां पर आप ये देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी में तो सीधी टक्कर है ही, लेकिन अन्य के खाते में कितनी सीटें जाती, क्योंकि बघेलखंड और बुंदेलखंड के इलाके जहां बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा जनाधार रहा है, वोट परसेंटेज वहां पर उस पार्टी का बढ़ता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में जो ये आंकड़े अलग अलग एजेंसीज के सामने आए हैं, कितना फेरबदल इसमें होता है। ये एग्जैक्ट यही आंकड़े 3 दिसंबर को जो है वो आपके सामने होंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, अलग अलग एजेंसीज, टुडेज, चाणक्य, मैट्राइज, एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर, हर कोई लगातार अपने आंकड़ों के जरिए स्पष्ट करता हो। अगर सी वोटर के आंकड़ों को आप अलग रखें तो तीनों ही एजेंसीज ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। दूसरी तरफ ग्वालियर पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। शुक्रिया करते हुए कहा कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्र और राज्य की योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है और इसलिए तय है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाली है। माननीय जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं ग्वालियर में। उनका हृदय से स्वागत है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है। उनका स्नेह सदैव मध्य प्रदेश को मिलता रहा है और डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा। तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े एग्जिट पोल में सामने आए हैं, ठीक उसी प्रकार के आंकड़े आपको 3 दिसंबर को नजर आएंगे। एग्जैक्ट पोल में भी एग्जिट पोल की झलक होगी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत का जो दावा करती आ रही है उसे बरकरार रखने का एक और बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम राष्ट्रीय नेता पूरी कतार सहित मध्य प्रदेश पहुंचे थे
इसका ये व्यापक तौर पर असर भी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में ये उभर कर सामने आया है। खासतौर पर लाडली बहना योजना, जिसका जिक्र हर एक व्यक्ति की तरफ से किया जाता है, भले ही महिलाएं हो भले ही पुरुष हो, लगातार इस बारे में जिक्र जरूर करें कि लाडली बहना योजना का अच्छा खासा इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पीछे छोड़ने में बहुत अच्छे से कामयाब रही है। और एंटी इनकम्बेंसी के जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो कम से कम नजर नहीं आता है। अगर अलग होती है स्थिति तो फिर बात 3 दिसंबर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अलग अलग एजेंसीज जो ये स्पष्ट करें कि कांग्रेस 90 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक वही स्थिति जो आप पहले भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जानते हैं उन्हें। सौरभ दुबे हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत ज्यादा स्वागत करती हूं। सबसे पहले राम पांडे जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात हम लगातार करते आ रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर जो आंकड़ों में नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? जी, ये आंकड़े मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। कारण ये है, किसी भी आंकड़े में ये नहीं बताया गया है कि 230 सीटों में कौन कौन जीत रहा है, कांग्रेस का कौन जीत रहा है या बीजेपी का प्रत्याशी कौन जीत रहा है, या किस सीट पर किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किस बूथ पर कितने वोट मिल रहे हैं, किस ब्लॉक में कितने वोट मिल रहे हैं, तो पूरे विस्तार से नहीं बताया गया है। एक आंकड़ा दे दिया गया है और ये अधिकतम आंकड़े कर्नाटक में फेल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का एक बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, वो कांग्रेस को अपने आंकड़े में जीता हुआ बता रहा है, कुछ हारे हुए बता रहे हैं, सी वोटर कांग्रेस को जीता हुआ बता रहा है। तो जो भी आंकड़े हैं सारे कंफ्यूजन है, जनता के बीच में जाकर नहीं किए गए हैं, बूथ पर जाकर नहीं किए गए हैं। क्योंकि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो मुद्दों पर लड़ा है। लाडली बहना की बात कर रहे हैं तो लाडली बहना ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया है। वही उनको भी सिलेंडर महंगा था, किचन के सामान उनके लिए भी महंगे थे, बिजली उनके लिए भी महंगी थी। परसेंटेज पर जब आते हैं राम पांडे जी, पुरुष मतदाताओं से ज्यादा ऐसा माना गया है कि महिलाओं को प्रभावित करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब साबित हुई है। चलिए लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश जी से फिलहाल हम ये समझ लेते हैं स्थिति। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुझे लगता है सत्यप्रकाश जी आप बहुत लंबे अरसे से मध्य प्रदेश को समझते आ रहे हैं। फिलहाल जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, क्या तब्दील होंगे एग्जैक्ट पोल में? ज्यादातर पोल्स में ये देखा गया है कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सटीक बैठते हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये रिसेंटली जो कर रिलीज हुए हैं पोल्स, एग्जिट पोल्स, उसको अगर एनालाइज करते हैं तो देखिए ये पाते हैं कि 2 एजेंसीज वो कांग्रेस को आगे बता रही हैं और रिमेनिंग 3 और 4 जो एजेंसीज हैं वो भी बहुत प्रेस्टिजियस हैं देश के अंदर, जिनके आंकड़े हमेशा 10% प्लस माइनस माना जा सकता है, परफेक्ट पड़े हैं। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की ओर हो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है? देखिए, जो लोग आपने देखा होगा ओपिनियन पोल्स आए या मध्य प्रदेश में जो लहर दिखी उसमें यह जाना गया कि कांग्रेस सरकार बनाने की ओर है। लेकिन ये जो चीजें आई हैं, ये सरप्राइजिंग एग्जिट पोल दिख रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण शिवराज सिंह चौहान का वो आइडिया लाडली बहना योजना, जिसमें 2.72 करोड़ वुमेन वोटर्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का जो स्टेप था वो अंदर अंदर दिखता हुआ नजर इस एग्जिट पोल के माध्यम से आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो ओपिनियन पोल्स आए थे उसमें आमतौर पर पुरुषों से लोग इंटरेक्ट होके या उनका सर्वे करके वो आंकड़े दिए गए थे। तो तब तो ऐसा लगता था कि महिला पुरुष की आबादी लगभग मध्य प्रदेश में या वोट इलेक्टर्स हैं वो लगभग बराबर ही हैं, 10 लाख पुरुष वोटर ज्यादा हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो महिलाओं तक जो कम एजेंसीज नहीं पहुंच पाई, हो सकता है कि ये जो एग्जिट पोल हैं उसके आंकड़े भी कहीं ऐसा हो सकता कि उन तक ना छू पाए हो तो कहीं प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर वो लाडली बहना योजना से महिला वोटर्स जिससे लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल में नहीं दिखा, इसलिए एग्जिट पोल में वो चीज सामने आती हुई दिख रही है। तो अगर ये तय हुआ कि शिवराज सिंह जी का लास्ट में, भले ही आपने देखा होगा कि जब तक इलेक्शन
अनाउंस नहीं हुए, उस समय तक शिवराज सिंह चौहान ने पूरे एफर्ट लगाए इसको प्रमोट करने के लिए। लेकिन भले ही चेहरा ना रहे हो सत्यप्रकाश जी, भले ही चेहरा ना रहे हो, लेकिन जोर उन्होंने भी पूरा लगाया। आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की तरफ से लहर चली उठी थी उसे दबाने का काम मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बखूबी किया है। सत्यप्रकाश जी, लौटूंगी आपके पास, पंकज चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। पंकज जी, अगर एग्जैक्ट पोल में आंकड़े सामने आते तो पहले से शुभकामनाएं, लेकिन ये भी बताइएगा कि 151 का आंकड़ा, 162 का आंकड़ा, संतुष्ट हो जाएंगे इससे कि और चाहिए अभी? देखिए अवंतिका जी, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता ने चुनाव के पहले, मतदान के बाद और मतगणना के पहले स्पष्ट तौर पर कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सबने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा पार करेगी, प्राप्त करेगी। आज एग्जिट पोल तो कल आए और मैं तो एग्जिट पोल के प्रति पूरे आदर के साथ के, मेरी आवाज आ रही है वंदिका जी? जी 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 पंकज जी, मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि एग्जिट पोल के प्रति पूरे आदर के साथ कि उनकी अपनी एक प्रक्रिया है और वो सही होते हैं, गलत होते हैं, ये तो परसों मालूम पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद के प्रति निश्चिंत है। अब की बार जन समर्थन अपार, फिर भाजपा की सरकार स्पष्ट है और जिस प्रकार के आधारहीन राजनीतिक विषयों पर कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, तो भारतीय जनता पार्टी और आश्वस्त थी कि जिन बिंदुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जारी, उनका आधार नहीं है। एक और भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट और डिलीवरी का कार्यकाल 15 साल लगातार, फिर अभी 3.5 साल, और उसमें जो कहा सो किया भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। राम पांडे जी को संशय है अभी भी। पंकज जी, जीतू पटवारी जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, दोनों ही कह रहे हैं कि झूठे हैं आंकड़े। देखिए, मैं दोनों लोगों का आदर करता हूं और मैं समझ सकता हूं कि 3 तारीख के पहले तक तो अवसर है ना उनके पास, अवंतिका जी, ये सब बोलने का, और कैसे वो सच को स्वीकार कर लेंगे जब तक सच प्रमाणित सर्टिफिकेट के रूप में सामने नहीं आएगा। तो राजनीति कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, तो वो तो ये सच को बोलेंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि विजन की बात करो, टेलीविजन की बात मत करो। दिग्विजय सिंह जी जो सेफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सर्वे किया, उनको दोष दे रहे हैं। तो मेरा इतना सा आग्रह है, यद्यपि विषय कांग्रेस पार्टी का है, कि सर्वे करने वालों को, एग्जिट पोल वालों को दोष देने से क्या लाभ है? भाई कामकाज तो देखिए, चुनाव किसके मध्य था? कांग्रेस और भाजपा के मध्य था। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख रही थी, कांग्रेस अपनी बात रख रही थी, जनता ने स्वीकार किया। आप लाडली बहना का जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश में 2013 में 1,57,00,000 माताओं बहनों के वोट पड़े, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में 1,78,00,000 माताओं बहनों के मत पड़े, अधिकांश भाजपा के पक्ष में। और अब की चुनाव में अब तक का रिकॉर्ड मतदान हुआ माताओं बहनों का। ठीक है, और मुझे लगता है कि यही आंकड़ा है जिसने जादू दिखाया है मध्य प्रदेश भाजपा के पक्ष में। जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिख रहे हैं, हो सकता है इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो। मैं लौटूंगी आपके पास पंकज जी, सौरभ दुबे की ओर रुख करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, पहले तो अपना आप दीजिए प्रतिक्रिया इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर, उसके बाद संभागवार आएंगे, बुंदेलखंड बघेलखंड सबकी बात करेंगे। सौरभ जी, देखिए, जहां तक कभी आंकड़े बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता हुआ दिख रहा है। और ये कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय रहेगा कि अगर 18 साल शासन करने के बाद जो है वापस जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है भाजपा आ रही है, तो कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा ये। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 18 वर्षों में अगर किसी मुद्दे को बहुत ही प्रभावी तरीके से नहीं रख पाई, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर तो आसपास माहौल दिख रहा है कि वहां कांटे की लड़ाई और कांग्रेस थोड़ी सी आगे दिख रही है अभी तक के सर्वे में। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो क्लियर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं पर तो बड़े अंतर से आगे है और कहीं पर छोटे अंतर से आगे है। तो कुल मिलाकर के बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को आने की संभावना दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर 10-20 सीटों का जो है जो अनुमान लगाया जा रहा था, तो 10-20 सीटों के अनुमान में तो कांग्रेस की सत्ता बनने के बाद भी सीटें, वो सरकारें गड़बड़ा जाती है। तो कांग्रेस को अगर यहां पर जीतना भी था तो बड़े मार्जिन के साथ बड़ा अंतर होना चाहिए था, मतलब 25 से 30-40 सीटों का अंतर होता, तब तो यहां पर कांग्रेस एक पूर्ण रूप से माना जा सकता था कि शासन करेगी। लेकिन जहां पर 10 से 12 सीटों का अंतर है, वहां पर हमेशा संशय बना रहता है। उसलिए बना रहता है कि ये अब इनके बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी के अंदर असंतुष्ट बैठे रहते हैं, और जैसे पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके बाद वो जो है उथल पुथल मचाना इसी पर आ जाते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी,
छत्तीसगढ़ में रिजॉर्ट की बुकिंग शुरू की है क्या? ने जो कहा कि 10-5 विधायकों का अंतर होता है तो भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है। हाँ, ये बात सही है, करती है। इसलिए कर्नाटक चुनाव में जो एग्जिट पोल था उससे 50 सीटें ज्यादा दी थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई करतूत कर ही ना पाए। और जैसा कि पंकज जी ने कहा था कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा मुद्दों पर नहीं लड़ा, हमने भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने उसका प्रमाण दिया। बीजेपी ने वीडियो जारी की, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की वीडियो जारी की, जिसमें 100 करोड़ 500 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। 10,000 करोड़ का वो घोटाला था। तो चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का आरोप था उसको प्रमाणित किया। हमने कहा ये मतदान और मतगणना में गड़बड़ी करेंगे, बालाघाट में की, एसडीएम को सस्पेंड करना पड़ा, नोडल अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा। और ये जो सर्वे आ रहे हैं ये बीजेपी के द्वारा मैनेज है, जिससे मध्य प्रदेश में मतगणना में बेईमानी की जा सके। 2018 में 18 विधायक ऐसे चुने गए थे जो मात्र बड़ा 1000 आरोप वोट लगा रहे हैं सेंटर से पंकज जीतते जी, थे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं रामपांडे जी, कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस है। तो ये बेईमानी करना चाह रहे हैं, इसलिए ये सर्वे बीजेपी द्वारा मैनेज है ये। लेकिन जो मैंडेट आएगा वो कर्नाटक की तरह आएगा। सर्वे ने 50 सीटें कर्नाटक में कम बताई थी, हाँ। और कर्नाटक में 50 सीटें ज्यादा मिली थी, वही मध्य प्रदेश में होगा। हाँ, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, बड़ा आश्चर्य है पूरे चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, और स्वयं इनके मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं कमलनाथ जी, वो पूरा जो है अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते रहे, चुनाव आयोग जी, ये एसडीएम सस्पेंड हुआ कि नहीं, नोडल अधिकारी सस्पेंड हुआ कि नहीं, एसडीएम सस्पेंड हुआ कि नहीं, साबित सही थे कि नहीं, आरोप सही थे कि नहीं, आप बताइए। बालाघाट में हेरा फेरी की जा रही थी कि नहीं? आप क्यों यहाँ झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, आपका ये काम नहीं है, ये काम बीजेपी प्रवक्ता का है। जो ठीक है, काम आप कर रहे हैं ठीक बीजेपी है, आएंगे इस प्रवक्ता को पर, करने ठीक है, दीजिए। आएंगे इस पर। आप यहाँ झूठ मत फैलाइए। सत्यप्रकाश जी, एसडीएम अधिकारी सस्पेंड ठीक हो रहे है, हैं, क्या कारण है? चर्चा हम करेंगे इस पर। बालाघाट में सत्यप्रकाश जी, मतगणना में हेरा लड़ाई फेरी तो देखिए की जा रही चलती है, क्या कारण रहेगी, है? लेकिन छत्तीसगढ़ की जरा स्थिति बताइएगा। 14 से 44 तक का सफर भारतीय जनता पार्टी का, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही होते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? आप मानते हैं कच्चा खासा प्रदर्शन, हालांकि जब स्थानीय नेता वहां पर एक प्रमुख रूप से सामने नहीं आए हैं, कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाला है, महज राष्ट्रीय नेताओं की कतारों के चलते ये? देखिए, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश यानी 2000 के पहले की बात करते हैं तो जो आदिवासी वोट था वो कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। लेकिन 2000 से पहले दिलीप सिंह जुदे का वो स्टेप या वो मूवमेंट कन्वर्जन के अगेंस्ट, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को बूस्ट अप किया। कहां पर? विशेषकर ट्राइबल एरियाज में, उसमें छत्तीसगढ़ एक बड़ा पार्ट है। तो इसके बाद आपने देखा कि अजीत जोगी की सरकार समाप्त होने के बाद 2003 में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त वहां जीत हासिल की और वो लगातार मूवमेंट चलता रहा। 2018 में क्या ऐसा हुआ कि वो चीज यानी आदिवासी वोट उससे दूर हो गया और बुरी हार का सामना वहां देखना पड़ा। इसके एक कारण ये हो सकता है कि आदिवासी दूर रहा हो, एक कारण ये भी हो सकता है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हुई हो सरकार के अगेंस्ट, एक कारण ये भी हो सकता है कि जो चेहरा था रमन सिंह का, उन पर भी कई करप्शन के आरोप भी लगे। इसके बाद 2018 के बाद आपने कहा कि ये इतना बड़ा चेंज कैसे दिख रहा है। आज जो चेंज है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी का वो स्टेप जिसमें उन्होंने वहां सीएम फेस प्रोजेक्ट ना करना, हालांकि इतना बड़ा लीडर उनके सामने था भी नहीं कि जिसके सहारे ये ऐतिहासिक चीजें जो निश्चित तौर पर प्रभाव डालती हैं। माफ कीजिएगा सत्यप्रकाश जी, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बात मध्य प्रदेश को लेकर हम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी ये भी कि वो, क्योंकि राम पांडे जी इस बात का जिक्र पहले कर चुके हैं, पंकज जी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों को मैनेज कर लिया बीजेपी ने, उसके बाद मतगणना प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। पंकज जी, जवाब इस पर। देखिए अवंतिका जी, 2003 से 2023 आ गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 116 का जो बहुमत का आंकड़ा उसको स्पर्श नहीं कर पाई। हमेशा उससे कभी नजदीक रहती, कभी बहुत दूर रहती है। 2003 से में कांग्रेस पार्टी 38 सीटों पे थी और उनका हाईएस्ट परफॉर्मेंस पिछले बार था 114 सीटों का था, 114 सीटों का था।
मैं सिर्फ इतना सा आग्रह कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को अधिकार है अपनी बात रखने का, जो उनके विषय बिंदु आते हैं रखें सामने, उनकी अधिकार है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में है। सार्वजनिक स्थान पर वो मतगणना है जहां भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और बाकी प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे। तमाम प्रशासन के अधिकारी वहां उपस्थित रहेंगे और हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डेड सीसीटीवी कैमरे के ऊपर। तो कैसे उसमें कोई फर्जीवाड़ा कर सकता है? ईवीएम में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। देश के चुनाव में सबसे स्पष्ट तौर पर कहा, जो पोस्टल बैलेट हैं, जो डाक मतपत्र हैं, जो कर्मचारी अधिकारियों के डाक मतपत्र हैं जो चुनाव ड्यूटी में थे, या जो दिव्यांग जनों के डाक मतपत्र हैं, वो 3 लाख के आसपास। ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर आश्वस्त है, ये तो निश्चित है। पंकज जी, ग्वालियर चंबल अंचल पर भी आते हैं, बताइएगा यहाँ पर स्थिति क्या? आप नरेंद्र सिंह तोमर जी का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा नहीं चला है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19 पर आप है, 14 पर कांग्रेस है। देखिए अवंतिका जी, 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल में मात्र 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त करी थी। 26 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी वहां लीड ले पाई थी और उन्हीं 26 सीटों के आधार पर कांग्रेस पार्टी 2018 में 114 तक पहुंची थी। पर जब 2020 में उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने हिसाब बराबर कर लिया और अब 16 सीटें कांग्रेस पार्टी की, 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार ग्वालियर चंबल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता हो, केंद्रीय नेताओं के दौरे हो, मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सबने मिलकर अनथक परिश्रम किया है और उसका परिणाम मिलेगा कि ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में हम कम से कम 24-25 सीटें जीतने जा रहे हैं और वही सबसे ज्यादा चमत्कृत करना नतीजा होगा। और सारे ठीक है, अनुमान से ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पंकज जी की तरफ से ये भी स्पष्ट किया जा रहा है। सौरभ जी, आपके पास लौटूंगी, ये स्थिति जरा बताइएगा। ओबीसी वोटर्स को लेकर कहा जा रहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दम भरा है और उसका असर देखने को मिल रहा है, महिला वोटर्स को अच्छी तरह से साधा है। थर्ड पार्टी फैक्टर क्या कह रहा है? बघेलखंड, बुंदेलखंड का वो इलाका जहां पर हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कच्चा खासा वोट बैंक स्थापित करती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसके हैं? सौरभ जी, देखिए, महिला वोटर की जहां तक बात हो रही है तो जो 4 बड़े शहर थे, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, इन शहरों में जो है वोट प्रतिशत कम पड़ा है। और जो ग्रामीण इलाके हैं जिनकी बात कर रही हैं आप, जहां पर महिला बाहुल्य क्षेत्र है, जो जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही है, वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। और वो जो वोट है वो कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि 8 महीने पहले जो लाडली बहना योजना को शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया था और उसको चुनाव प्रचार में भी खूब भुनाया गया और उसके बारे में प्रचार प्रसार सारे नेताओं ने किया भारतीय जनता पार्टी के, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महिला वोटर के माध्यम से होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए जो 1% का बढ़ा हुआ वोट है, जो टोटल वोट परसेंटेज है, वो 1% जो बढ़ा हुआ है, वो भी लग रहा है कि जो महिला वोटर है उनकी मात्रा अधिक दिखाई देती है उसके अंदर। तो जिस प्रकार से एक पहला ट्रेंड रहा है कि 2019 के बाद से महिलाओं का जो बढ़ता हुआ वोट वो भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है, चाहे उसके पीछे का कारण उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे अन्य योजनाएं रही हो, इज्जत घर रहा हो। लेकिन अब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन के माध्यम से जिस प्रकार से जो है लाडली बहना योजना का भरपूर बताया गया, चुनाव प्रचार किया गया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं का वोट आता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर जवाब भी ले लेते हैं। सौरभ जी, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, राम पांडे जी जरा बताइएगा, महिलाओं में विश्वास क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्यों तमाम जो वोटर्स हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नजर आती हैं? देखिए, विधायक बिकाऊ है, 35 करोड़ में बिक सकते हैं, जनता बिकाऊ नहीं है, महिला बिकाऊ नहीं है। महिलाओं को आप नहीं खरीद सकते, जनता को आप नहीं खरीद सकते। ये बात अलग है कि आपने चाहे भिमनी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की सीट हो, या नरोत्तम मिश्रा की, गोपाल भार्गव की हो, कोई भी हो, आपने पैसा पानी की तरह बांटा है। लेकिन जनता समझदार है, जनता को 5 साल की सरकार चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 महीने 3 महीने के लिए आपने पैसा बांटना शुरू कर दिया और जनता आपके झांसे में आ जाएगी। चाहे ग्रामीण जनता हो, शहर की जनता हो, लेकिन आप कोई भी जनता। एग्जिट पोल के आंकड़ों में डॉक्टर राम पांडे जी इसका असर देखने को मिला है। लाडली बहनाएं गई हैं, वोटर बनी है भारतीय जनता पार्टी की। चलिए अब ये देखेंगे, आगे भी चर्चा रखेंगे जारी। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पंकज जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े हुए थे, सत्यप्रकाश जी थे, सौरभ दुबे जी थे, बहुत शुक्रिया आप चारों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।
Lines presented by Mahakosh.